Good morning, guys. This is Praveen, and today I will teach you what is tense. Tense is very important to understand for learning spoken English. While you are going to learn spoken English, if you don't know how to use the tenses or how to make the sentences in English, so that will be difficult to speak in English or to make correct sentences in English. That is why today I will teach you tenses, right? So tense बहुत ज़रूरी है और हम मान सकते हैं कि टेंस जो है वो स्पोकन इंग्लिश हो या रिटन इंग्लिश हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि ग्रामर इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो ग्रामर इतना ज़रूरी नहीं है, बट ग्रामर का कुछ पार्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उनमें से एक क्या है, टेंस है, जो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें नहीं समझ में आता है, उसके बारे में अगर नहीं पता है, सो हमें सेंटेंस बनाने में और बोलने में बड़ी दिक्कत आने वाली है। ठीक है, सो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए आज मैं आपको बड़े तरीके से समझाऊंगा कि टेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो है टेंस के लिए, और आपको जब आप इसे पढ़ोगे, जब आप इसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ इस वीडियो को देख के आपको समझ में आ गया कि क्या क्या हमें पढ़ना है स्पोकन इंग्लिश के लिए, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए और इंग्लिश लिखना सीखने के लिए हमें क्या क्या सीखना होगा। चलो समझते हैं। दैट इज़ ओनली इंट्रोडक्टरी वीडियो। इसमें मैं आपको बताऊंगा टेंस के बारे में, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं टेंस की तो लिखा क्वेश्चन होता है व्हाट इज दिस टेंस, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ है कि टेंस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब विच इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम। टेंस क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट है जो समय के अनुसार प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो हमें देखना है कि भाई ये क्या है, सेंटेंस, राइट। कोई भी एक सेंटेंस है, उसे बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए, और जो वर्ब होगी वो किसके अनुसार लगेगी, टाइम के अनुसार लगेगी। तो ये सारी चीजें जहां हमें देखने को मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टेंस, राइट। क्या कहते हैं, उसे टेंस कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम सपोज करो कि मेरे पास एक सब्जेक्ट है आई, ठीक है, तो आई के साथ क्या लगाऊं, मैं एम लगाऊं या वॉज लगाऊं या वर लगाऊं, आर लगाऊं या इज लगाऊं। आप मैं अगर आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे एम आएगा या फिर वॉज आएगा। वेरी गुड। कैसे पता, क्योंकि हमने कहाँ पढ़ा है, टेंस में पढ़ा है। तो हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, वो हम कहाँ पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं टेंस के अंदर। ठीक है, सो हमें यह समझ में आता है कि टेंस के अंदर क्या होता है। अब देखिए यहां देखा हमने एक सेंटेंस है, ही प्ले या प्लेस। डेफिनेटली आप बोलोगे प्लेस, ठीक है। दे प्ले या प्लेस, तो आप बोलोगे प्ले। कहाँ पढ़ा हमने, टेंसेस में पढ़ा। ठीक है, तो हम यही देखते हैं टेंसेस के अंदर कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब किस समय में आएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम इसी सेंटेंस की बात करें, हम एक सेंटेंस ले ले, आई प्ले, ठीक है, तो ये आएगा प्रेजेंट में। और जब हम पास्ट की बात करेंगे तो क्या आएगा, आई प्लेड, राइट। तो आई प्ले नहीं आ सकता पास्ट में, प्रेजेंट में ही आएगा, और आई प्लेड नहीं आ सकता प्रेजेंट में, पास्ट में ही आएगा। तो कहाँ सीखते हैं हम, टेंस में सीखते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि कैसे कैसे हम समझते हैं टेंस के अंदर। ठीक, पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जिससे हमें समझ में आए। जैसे यहाँ लिखा है, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या है, टेंस इज यूज टू मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। टेंस किस लिए यूज होता है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए हम टेंस का यूज करते हैं। दूसरा, वी लर्न द यूज ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी वर्ब की कौन सी सही फॉर्म लगेगी टाइम के अनुसार, वो भी हम कहाँ सीखते हैं, टेंस में सीखते हैं। ठीक है, चलो अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला आई एम आ स्टूडेंट, राइट, तो यहाँ पे एम करेक्ट है, पर अगर मैं लगाऊं इज आर वर, इनमें से कोई एक लगाऊं तो नहीं लगेगा, सेंटेंस गलत है। कहाँ पढ़ा हमने, टेंसेस में पढ़ा। दूसरा, आई वॉज अ स्टूडेंट, ठीक है, बट आई वर अ स्टूडेंट गलत है।
ठीक है। ही इज ए स्टूडेंट, ठीक है, बट ही आर ही एम स्टूडेंट गलत है, ठीक है। ही वॉज अ स्टूडेंट, ठीक है, बट ही वर अ स्टूडेंट गलत है, ठीक है। तो कैसे पता चला? क्योंकि हमने ये पढ़ चुके हैं किसके अंदर, टेंस के अंदर, राइट। तो यहां से क्या पता चलता है, टेंस किस लिए यूज होता है कि सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, किस समय में, किस टाइम में। तो ये सीखते हैं हम कहां पर, टेंस के अंदर। क्लियर? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा है कि सेंटेंस इज इक्वल टू सब्जेक्ट एंड वर्ब, राइट। सो दैट इज डेफिनेट कि एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की आवश्यकता होती है। बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के हम सेंटेंस बना ही नहीं सकते। तो हमें सेंटेंस बनाने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए ही चाहिए। अब हम देखते हैं हमारा जो डेफिनेशन थी वो थी, क्या थी डेफिनेशन? एन एग्रीमेंट बिटवीन subject and verb which is used according to time, right। तो हमने क्या देखा, जो हमारी डेफिनेशन थी वो थी कि एन एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब विच इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम। तो हमने यहां देखा सब्जेक्ट, वर्ब एंड टाइम, ये तीनों इतने क्रूशियल हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने समझ लिया सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, टाइम क्या है, तो मैं बोलता हूं आपकी 80% इंग्लिश क्लियर हो गई। मींस आप राइटिंग करते समय या बोलते समय गलती नहीं करोगे, ठीक है। सो अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आ गया क्या, अभी हमने टेंस के बारे में बात की और हमने कहा एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर सेंटेंस के अंदर फोकस हो, यानी जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नाउन और प्रोनाउन है वही सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकती। ना वर्ब कर सकती है, ना एडजेक्टिव, ना एडवर्ब। यानी अगर सब्जेक्ट है तो वो ये नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला शी इज अ डॉक्टर, राइट। तो शी क्या है, हमारा एक लड़की है, लड़की के लिए हमने शी यूज किया है, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है, इज अ डॉक्टर, राइट। अब मैं बोला रवि इज कमिंग टुमारो, रवि इज कमिंग टुमारो। तो रवि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फोकस किसके ऊपर, रवि के ऊपर है, और ये क्या है, एक नाउन है, किसी का नाम है। और यहाँ पे हम किस पे फोकस करें, सी पे, और शी क्या है, प्रोनाउन है। तो यानी जिस पे हम फोकस करते हैं वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। दैट इज क्लियर, आई होप दैट इज क्लियर। करते हैं, हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है जिस पे फोकस है और जो नाउन है, प्रोनाउन है, वो चार तरह के नाउन प्रोनाउन यानी चार तरह के सब्जेक्ट होते हैं। क्या, एक तो होता है डूअर, राइट, दूसरा रिसीवर, तीसरा कॉजेटिव और चौथा सिंपल। यानी जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमें ये भी पढ़ना होगा कि सब्जेक्ट है क्या क्या, ठीक है। वो एक आपका डूअर है, ठीक है, दूसरा आपका सिंपल है, तीसरा आपका क्या है, पैसिव है, पैसिव मतलब रिसीवर, और चौथा आपका कॉजेटिव है। यानी ये हमें पता होना चाहिए कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का नेचर क्या है। इसे हम बोल सकते हैं नेचर ऑफ सब्जेक्ट, नेचर ऑफ अ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का नेचर। तो ये जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट का नेचर क्या है, सब्जेक्ट डूअर है, सिंपल है, पैसिव है या पॉजिटिव है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो वर्ब लगेगी इसके अंदर, जो भी वर्ब आगे सब्जेक्ट के यूज होगी, जैसे मैंने बताया कि बिना सब्जेक्ट और वर्ब के सेंटेंस होता नहीं है। तो सेंटेंस बनाएंगे तो एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए। जब हम एक सब्जेक्ट ले लेंगे इनमें से कोई एक, अगर हमें पता नहीं होगा तो हम वर्ब कैसे लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो
हम देखेंगे डूअर के लिए अलग तरह की वर्ब लगती है, सिंपल के लिए अलग तरह की वर्ब लगती है, पैसिव के लिए अलग तरह की वर्ब लगती है और कॉजेटिव के लिए अलग तरह की वर्ब लगती है। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि कौन से सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं और किस तरह से इसमें वर्ब का यूज होगा। ठीक है, हाँ हम देखते हैं कि डूअर क्या है, रिसीवर क्या है, कॉजेटिव क्या है, सबके एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि क्या होते हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डूअर पे चला। डूअर में देखा क्या लिखा है, शी ईट्स मैंगोज, वो आम खाती है। ठीक है, तो शी क्या करती है, ईट करती है क्या, मैंगोज, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे है, उसके बाद हमने एक्शन को यूज किया है। ठीक है, और उसके बाद एक्स वाई जेड आपका कुछ है। तो आप ये देखें, जब कोई एक्शन सब्जेक्ट से शुरू हुआ और एक्स वाई जेड पे पहुंचा तो ऐसी स्थिति में एक्शन किसने किया, सब्जेक्ट ने किया। और जब सब्जेक्ट एक्शन करता है तो वो क्या कहलाता है, डूअर या फिर एक्टिव। ठीक है, या तो डूअर कहलाएगा या फिर एक्टिव कहलाएगा। ठीक है, एक और सेंटेंस ले लेते हैं, वी लर्न इंग्लिश। तो हमने देखा वी लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो वी क्या करते हैं, लर्न करते हैं, यानी एक्शन कहां से शुरू हुआ, सब्जेक्ट से शुरू हुआ और ठीक है, और किस पर गया, इंग्लिश पे गया, तो वी लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या है, डूअर है। सेम यहाँ पे दे कॉल्ड, तो दे ने कॉल किया मुझे। ठीक है, तो एक्शन करने वाला कौन है, दे है। ठीक है, तो यहां से क्या समझ में आया कि जो भी सब्जेक्ट एक्शन खुद करे ऐसे सब्जेक्ट को हम डूअर कहते हैं और इसमें जो वर्ब लगती है वो सारी एक्टिव वाली वर्ब लगती है। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हम बात करते हैं रिसीवर की। ठीक है, तो अगला क्या है हमारा, रिसीवर है। राइट, रिसीवर मतलब पैसिव। पैसिव में क्या होता है, जब हम पैसिव की बात करते हैं या फिर हम पैसिव सब्जेक्ट की बात करते हो, वो सब्जेक्ट क्या होता है, वो एक्शन खुद नहीं करता है। इसमें क्या चलता है, जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद एक्शन है और एक्शन के बाद क्या है हमारा, एक्स वाई जेड है। ठीक है, एक्स वाई जेड है। तो अब क्या हो रहा है, ये एक्शन यहां से शुरू हो रहा है और कहां पर जा रहा है, सब्जेक्ट पर जा रहा है। ठीक है, एक्शन कहां से शुरू हो रहा है, एक्स वाई जेड से शुरू हो रहा है और सब्जेक्ट पर जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट तो कुछ कर नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में ये पैसिव या रिसीवर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पैसिव या रिसीवर। समझते हैं, शी वॉज इन्वाइटेड, यहां पे देखा शी वॉज इन्वाइटेड। ठीक है, तो शी को इनवाइट किया किसी एक्स वाई जेड ने, एक्स वाई जेड ने, तो क्या किया, इनवाइट किया एक्स वाई जेड ने किसको, शी को, यानी जो एक्शन किसके ऊपर हुआ है, इनविटेशन का शी के ऊपर हुआ है, यानी इसमें सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा, सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, पैसिव सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम लगा देवर टोल्ड, देवर टोल्ड, उन्हें बताया गया। तो एक्स वाई जेड ने क्या किया, टोल्ड किया, टोल्ड किसको किया, दे को किया, यानी एक्शन किसके ऊपर आया, दे के ऊपर आया। ठीक है, सो ऐसे यहाँ पे वी आर टॉट, तो टॉट किसको किया गया, हमें किया गया, किसने किया, एक्स वाई जेड ने किया होगा। ठीक है, एक्स वाई जेड ने टॉट किया। इसका मतलब क्या है कि इसमें 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 तीनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा बल्कि सब्जेक्ट के ऊपर कुछ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं, ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट को कहते हैं हम क्या, पैसिव सब्जेक्ट। अगला चलता है हमारा कॉजेटिव। कॉजेटिव में क्या होता है कि कॉजेटिव में थोड़ा समझते हैं, कॉजेटिव में क्या होता है, जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव में जो सब्जेक्ट है ना तो उसके ऊपर एक्शन होता है ना वो कुछ करता है, ओनली क्या होता है, वो एक रीजन होता है किसी भी एक्शन का, किसी भी एक्शन का। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा सेंटेंस है, सेंटेंस बोलता है कि मेरे पापा ने जो है, मैंने अपने पापा से फ़ोन मंगवाया, मैंने अपने पापा से फ़ोन मंगवाया, यानी फ़ोन लाने वाले कौन, पापा। एक्शन किसके ऊपर है, वो फ़ोन के ऊपर, मैं तो सिर्फ कारण हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखें, शी गेट्स हर क्लोथ्स वॉश्ड एवरी वीक, वो हर हफ्ते अपने कपड़े धुलवाती है, यानी धोने वाला कौन है, कोई एक्स वाई जेड है। ठीक है, और धुलते क्या है, कपड़े, लेकिन कारण कौन है, शी। तो ऐसे में सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ऐसे में सब्जेक्ट पॉजिटिव। यहाँ पे देखेंगे आई गॉट द कार रिपेयर्ड, मैंने कार रिपेयर कराई, तो कार किसने रिपेयर करी, मैकेनिक ने करी,
और रिपेयर क्यों हुई, कार हुई, मैं तो सिर्फ एक रीजन हूं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट क्या होता है आपका, कॉजेटिव। सब्जेक्ट क्या होता है, कॉजेटिव। और ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए जो वर्ब लगती है, देखिए, उसके लिए हम गेट का यूज करते हैं, उसके लिए हम मेक का यूज करते हैं, उसके लिए हम हैव का यूज करते हैं, उसके लिए हम लेट का यूज करते हैं। ठीक है, किसका, लेट का यूज करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये अलग अलग वर्ब यूज हो रही है। ठीक है, तो जब हम कॉजेटिव, अगर हमें पता ही नहीं होगा हमारा जो सब्जेक्ट है वो कॉजेटिव है, तो हम कैसे इन वर्ब का यूज करेंगे, समझ में आ रहा है। ऐसे जब हम पैसिव की बात करते हैं, तो पैसिव की बात करते समय हमें समझना है कि जब भी हम पैसिव सेंटेंस बनाएंगे और हमें पता होगा कि हमारा सब्जेक्ट पैसिव है, तो हम क्या करेंगे, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और ये जो है फिक्स्ड है, हम बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे जब पैसिव बनाएंगे। यानी हमारा सब्जेक्ट अगर रिसीवर होगा जो खुद कुछ नहीं करेगा, उसके ऊपर कुछ होगा। पैसिव में हमें, जैसे मैंने बताया, क्या यूज होता है, बी प्लस V3 यूज होता है। तो ये फिक्स्ड है, इसके अलावा हम कुछ और यूज ही नहीं कर सकते, कर से। ठीक है, जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है, तो हम कैसे जो है यूज करेंगे B प्लस V3। सो इसीलिए हमें जानना जरूरी है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, एक्टिव है, पैसिव है, सिंपल है या कॉजेटिव है। ठीक है, राइट। तो दैट इज वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो बी की जो फॉर्म होती है, अब बी की अलग अलग फॉर्म लगेगी। बी की जो है एज भी लग सकती है, एम भी लग सकती है, आर एम भी लग सकती है, आर भी लग सकती है, वॉज भी लग सकती है, वर भी लग सकती है। ठीक है, बीन भी लग सकती है और बीइंग भी लग सकती है। तो इनमें कोई भी फॉर्म जो है वर्ब की आ सकती है जब हम पैसिव सेंटेंस बनाते हैं, या फिर हम सेंटेंस बनाते हैं किसके साथ, हमारा जब सब्जेक्ट पैसिव है तो। ठीक है, चलो आगे हम समझते हैं अब किसके बारे में। हमारा जो अगला सब्जेक्ट है वो है सिंपल। ठीक है, तो सिंपल में क्या होता है, सिंपल जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सिंपल सब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं। क्या, सिंपल सब्जेक्ट दो चीजें बताता है। क्या, सब्जेक्ट कुछ है और सब्जेक्ट के पास कुछ है, राइट। तो ये जानना जरूरी है। अब यही दो चीजें बताए गए, ठीक है। और इसके लिए वर्ब जो यूज होगी वो कौन सी यूज होगी, वो यूज होगी बी की या हैव की फॉर्म। ठीक है, तो बी की फॉर्म जो कौन कौन सी होते हैं, एज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वॉज, ठीक है, वर एक्सेट्रा। और हैव की कौन सी होती है, हैज हो गया, हैड हो गया, हैव हो गया, ये यूज होती है। ठीक है, तो जब तक हमें पता नहीं होगा हमारा सब्जेक्ट क्या है तो हम कैसे यूज करेंगे इन फॉर्म्स को। ठीक है, सो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट काइंड ऑफ नेचर आर सब्जेक्ट हैज। अगर हमारे सब्जेक्ट के पास नेचर जो है वो हमें पता नहीं होगा तो हम अकॉर्डिंग टू दैट वर्ब को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि वर्ब क्या होती है। अगला अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब, राइट। सो अब हम वर्ब के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां देखेंगे वर्ब इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वर्ब दो भागों में डिवाइड होती है। ठीक है, वो क्या है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। जब हम डिटेल में जाएंगे तो हमारी मेन वर्ब भी दो भागों में डिवाइड होगी और हेल्पिंग वर्ब भी दो भागों में डिवाइड होगी। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो तसल्ली से इसके बारे में सारा पढ़ेंगे कि मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब की दो जो पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं, और मेन वर्ब के जो दो पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बारे में हम जब वर्ब के बारे में पढ़ेंगे तब उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अब देखिए वर्ब किस लिए यूज होती है। वर्ब इट इज ओनली यूज्ड फॉर सब्जेक्ट एंड टू टेल व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट डज अ सब्जेक्ट हैव और व्हाट डज अ सब्जेक्ट डू। यानी सब्जेक्ट क्या किस लिए यूज होती है, वर्ब यहाँ पे किस लिए यूज होगी। वर्ब सब्जेक्ट के बारे में तीन चीजें बताती है। क्या, सब्जेक्ट, सॉरी, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट क्या करता है। यानी ये तीन चीजें बताने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। यानी ये तीन चीज अगर कोई सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है
तो वो क्या होगी, एक वर्ब हो गई। अब इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने देखा कि आई, यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वर्ब है और अदर वर्ड है, ठीक है। तो हमने देखा आई अ स्टूडेंट, राइट, आई अ स्टूडेंट, आई अ स्टूडेंट। अब ये तीनों सेंटेंस सेम है, आई एम, आई हैव और आई टीच, राइट। तो तीन वर्ड डाले, पहला हमने डाला एम, ये बता रहा है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट एक स्टूडेंट है। दूसरे में हमने देखा हैव, हमने दूसरे में क्या डाला, हैव डाला, तो हैव लगाती क्या बता रहा है कि सब्जेक्ट के पास क्या है, एक स्टूडेंट है, आई हैव अ स्टूडेंट। ऐसी तीसरे में मैंने डाला सब्जेक्ट क्या करता है, टीच, ठीक है, सब्जेक्ट टीच, आई टीच अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाता हूं। तो आप देखिए जैसे जैसे मैंने ये वर्ड डाले, एम डाला, हैव डाला और टीच डाला, तो सेंटेंस का मीनिंग अलग अलग निकल गया। इसका मतलब क्या है, जब हम सेंटेंस के अंदर वर्ब को यूज करते हैं तो जो वर्ब आती है अकॉर्डिंग टू दैट उसका सेंस होता है, राइट। जैसे यहाँ पे हुआ कि सब्जेक्ट क्या है ये पता चला, सब्जेक्ट के पास क्या है ये पता चला, और सब्जेक्ट क्या करता है ये पता चला, ठीक है। सिर्फ वर्ड डालते ही हमें पता चल गया। और वर्ब की अलग अलग फॉर्म होते हैं जो अलग अलग टाइम को बताती हैं, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो चुका है। आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इसको। ओके, सो हमारा जो लास्ट ये आ रहा है, इसके अंदर हमें देखना है कि ये तो क्लियर हो गया कि भाई वर्ब क्या है, ठीक है। वर्ब मतलब वो वर्ड जो सब्जेक्ट के बारे में तीन चीजें बताए, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है और सब्जेक्ट क्या करता है, और एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम उसे समझ भी गए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टाइम क्या है। जो टाइम है ना वो डिवाइड है तीन पार्ट में, ठीक है। टाइम क्या है, बिफोर द मोमेंट, यानी जिस समय की आप बात करो उससे पहले, जैसे मैं अभी बैठ के वीडियो बना रहा हूं तो उससे पहले का जो है सारा बिफोर द मोमेंट यानी पास्ट है। जिस समय मैं बात कर रहा हूं दैट इज एट द मोमेंट यानी प्रेजेंट है, और इसके बाद का जो समय होगा दैट इज फ्यूचर आफ्टर द मोमेंट, ठीक है। तो टाइम को तीन भागों में बांटा गया है, बिफोर द मोमेंट, एट द मोमेंट एंड आफ्टर द मोमेंट, ठीक है। तो ये एक टाइम लाइन है, राइट। अब इस टाइमलाइन को कहां से शुरू हुई और कहां तक जाएगी नोबडी नोज, ठीक है। व्हेन इट इज स्टार्टेड नोबडी नोज, व्हेन इट विल बी एंडेड नोबडी नोज, राइट। सो इसको डिवाइड कैसे करें, तो इसके बीच में एक चीज डाल दी, एक ये लकीर डाल दी, दैट इज कॉल्ड एट द मोमेंट यानी प्रेजेंट, यानी इससे पहले का सारा पास्ट, इसके बाद का सारा फ्यूचर और ये प्रेजेंट। यानी जब भी आप बात करेंगे तो आपको एनालाइज करना है कि यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, यू आर टॉकिंग अबाउट बिफोर द मोमेंट, एट द मोमेंट और आफ्टर द मोमेंट, राइट। अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू यूज द वर्ब, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले आपने पता चला सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का नेचर क्या है, सब्जेक्ट क्या है आपका, पैसिव है, एक्टिव है, सिंपल है या फिर पॉजिटिव है, ठीक है, ये पता करना है। उसके बाद आप जाओगे किसमें, वर्ब में, कि इसके साथ कौन सा एक्शन लगेगा, यानी वो कर क्या रहा है, वो कुछ करता है, उसके पास कुछ है या फिर वो कुछ है, इन तीनों में से क्या बता रहा है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे टाइम के ऊपर। टाइम देखेंगे कि जो टाइम है, यानी अब सपोज करो मैंने बोला सब्जेक्ट कुछ है, ये बताना है, तो सब्जेक्ट कुछ है कब के लिए है, बिफोर द मोमेंट, एट द मोमेंट और आफ्टर द मोमेंट। सपोज करो मैंने बोला कि सब्जेक्ट कुछ है, ठीक है, तो मैंने बोला सब्जेक्ट कुछ है, ये हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट कुछ है। सपोज करो वो डॉक्टर है, तो क्या बोलेंगे, वह अगर अभी डॉक्टर है तो ही इज अ डॉक्टर, राइट। अगर मैं बोलूं नहीं नहीं वो डॉक्टर था, तो क्या बोलेंगे, यहां पे लग जाएगा ही वॉज अ डॉक्टर। और मैं बोलूं नहीं नहीं डॉक्टर था नहीं, डॉक्टर होगा, तो हम यहां पे क्या लगा देंगे, विल बी अ डॉक्टर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सब्जेक्ट वही है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट वही है, बाकी ये समय बदलने के लिए हम वर्ब का बार बार अलग अलग तरह से यूज कर रहे हैं। जैसे हमने इज लगाया यानी प्रेजेंट में डॉक्टर है, जैसे हमने वॉज लगाया पास्ट में डॉक्टर है, और जैसे हमने विल भी लगाया फ्यूचर में डॉक्टर है। सो यहां से एक चीज क्लियर होती है कि सब्जेक्ट और वर्ब से एक सेंटेंस बनता है, और वर्ब अकॉर्डिंग टू एक्शन और अकॉर्डिंग टू टाइम आती है, यानी आप क्या बताना चाह रहे हो तो वो तो वर्ब आएगी, और किस समय बताना चाह रहे हो अकॉर्डिंग टू दैट वर्ब का हम यूज करते हैं, राइट। आई थिंक इट हैज बीन क्लियर
Absolutely clear. I hope that you have understood everything whatever I taught you in this video. So thank you very much for watching this video. I request you please share and subscribe my channel.